मेवाड़ के महाप्रतापी शासक राणा सांगा, जिनके शरीर पर 80-80 घाव होने के बाद में भी उन्होंने युद्ध स्थल को नहीं त्यागा, ऐसे महाप्रतापी शासक की मृत्यु के समय में उनके बालक जब छोटे थे तो क्या स्थितियां बनी कि उन्हीं के एक सामंत ने उनकी मृत्यु के बाद में एक रात्रि भोज का आयोजन किया और उस पार्टी के अंदर जो है कुंवर विक्रम की हत्या करने के बाद में वो जो है उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से राजमहल की ओर निकल पड़ता है। और क्या स्थिति बनती है, किस प्रकार से उदय सिंह की रक्षा होती है, वो आज मैं अपनी कविता के साथ में आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। वहीं पर एक देशभक्त नागरिक खड़ा था, दौड़ा हुआ राजमहल को आया और आकर के वो किस प्रकार से पन्ना को इस सारी चीज की सूचना देता है, सुनिए। विक्रम के प्राणों को लेकर निकल पड़ा है राजमहल को, अपने कुछ साथी संगी संग उदय सिंह का वध करने को मेवाड़ी शासक बनने का बनवीर ने स्वप्न संजोया है। और उदय का वध करने का पापी ने जाल बिछाया है, नराधमी इस दुष्कृत्य को राजमहल को निकल पड़ा है। और जैसे ही ये समाचार पन्ना को मिलते हैं, पन्ना देखिए क्या करती है, जिसको पन्नाधाय के नाम से अपन जानते हैं। खबर मिली जब पन्ना को स्वामी भक्ति का ज्वर उठा, पल भर रहकर मौन पन्ना ने बारी को बुलवा भेजा। आते ही बारी के उसको संकेतों में समझा डाला, टोकर में धरकर उदय को राजमहल से बाहर भेजा। उदय सिंह को बारी के साथ में बाहर भेजने के बाद में भी पन्ना जानती थी कि अभी भी उदय सिंह के विषय में अगर उसको पता लग गया तो उनके प्राणों को खतरा है। अब निर्णय लेने की बारी पन्ना की थी और पन्ना क्या निर्णय लेती है, देखिए इन पंक्तियों में। अग्नि परीक्षा देने की अब पन्ना की बारी थी, मात्र प्रेम और राजधर्म के मध्य लड़ाई जारी थी। राजधर्म की जीत हुई, स्वामी भक्ति की जीत हुई, माँ की ममता हार गई, पन्ना की आंखें भर आई। पुत्र के बलिदान की बस एक राह नजर आई, पुत्र के बलिदान की बस एक राह नजर आई। और तुरंत उसके मस्तिष्क में आया कि और कोई रास्ता ही नहीं है, उदय सिंह और चंदन दोनों हम उम्र है, अब केवल एक तरीका है कि मैं उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को लेटा देती हूं, बस एकमात्र उपाय था। और तब आगे पन्ना क्या करती है, देखिए इन पंक्तियों में। तुरंत फुरत में चंदन को परिवेश उदय का पहनाया, कक्ष उदय के ले जाकर पर्यंक पर उसको लेटाया। उदय सिंह की मणिमाला को गले चंदन के पहनाया, ममता के अश्रु धाराओं के गंगा जल से नहलाया। चुंबन कर हाथ सने का अभी अभी सर पर फेरा, इतने में तो राजमहल में कोलाहल ने था घेरा, इतने में तो राजमहल को कोलाहल ने था घेरा। अभी वो अपने चंदन को थोड़ा जी भर के देख भी पाती कि इतने में तो राजमहल के अंदर कोलाहल मच गया। और उस कोलाहल को सुन करके तुरंत फुरत में आगे पन्ना क्या करती है, देखिए इन पंक्तियों। तभी अचानक आ धमका वह नराधमी लिए तलवार, तभी अचानक आ धमका वह नराधमी लिए तलवार। बता उदय सिंह है कहाँ पर, बस उस पर थी मौत सवार। बता उदय सिंह है कहाँ पर, बस उस पर थी मौत सवार। देख आंखों की कुरता, समझ गई वह दुष्चाल, इस दरिंदे के आगे विनती करना है बेकार। प्राण उदय सिंह के बचाने खड़ी हो गई बनकर ढाल, प्राण उदय सिंह के बचाने बनकर हो गई खड़ी ढाल। पर पन्ना की हर चतुराई हो गई सब बेकार। पन्ना ने देखा कि इसको समझाना किसी भी तरह से संभव नहीं है और उसके द्वारा अति प्रयास से इसको संदेह हो सकता है। तब आगे पन्ना क्या करती है, देखिए इन पंक्तियों में। फिर अनमने मन से पन्ना ने था किया इशारा उधर, कक्ष वहां है कुंवर उदय का सोया हुआ था चंदन जिधर। फिर अनमने मन से पन्ना ने था किया इशारा उधर, कक्ष वहां है कुंवर उदय का सोया हुआ था चंदन जिधर। और जैसे ही पन्ना के द्वारा बनवीर को इशारा किया जाता है कि उदय सिंह का कक्ष उधर है, आगे की स्थिति क्या बनती है। अति आवेश में जा पहुंचा था कक्ष उदय सिंह के बनवीर, गहरी नींद में सो रहा था जहां चंदन बालवीर। कक्ष में प्रवेश करते ही उसने चला डाली अपनी शमशीर, पलंग पर पड़ा हुआ था रक्त रंजित चंदन शरीर।
और अब स्थिति जो है पन्ना की, आप देखिए पन्ना ने अपने हृदय को कितना काबू में रखा होगा। एक माँ के सामने अपने बेटे का रक्त रंजित शरीर पड़ा हुआ है और वो बिलख करके रो भी नहीं पा रही है, क्योंकि वहां भी संदेह का खतरा था। उस स्थिति के अंदर देखिए आगे क्या स्थिति होती है। खंडित चंदन की देह से लिपट सकती ना माँ की ममता, अश्रुओं पर भी लगा हुआ था स्वामी भक्ति का पहरा। खंडित चंदन की देह से लिपट सकती ना माँ की ममता, अश्रुओं पर भी लगा हुआ था स्वामी भक्ति का पहरा। दीप दान कर चुकी थी पन्ना अपने ही कर कमलों से, दीप दान कर चुकी थी पन्ना अपने ही कर कमलों से। अमरता का इतिहास लिखा था कलेजे के टुकड़ों से, अमरता का इतिहास लिखा था कलेजे के टुकड़ों से। और अंत में मैं पन्ना के लिए यही पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगा। युगों युगों तक पन्ना तेरी गाथा गाई जाएगी, युगों युगों तक पन्ना तेरी गाथा गाई जाएगी। दीपदान की तेरी कहानी घर घर गाई जाएगी, माँ ने बेटा दान दिया ये बात बताई जाएगी। युगों युगों तक पन्ना तेरी गाथा गाई जाएगी, युगों युगों तक पन्ना तेरी गाथा गाई जाएगी। जय हिंद।